वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो रेनन मार्टिन के पहले जो 18 चैप्टर्स हैं वो इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आपको अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 18 में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस सेम हैं, लेकिन उनके काम में डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे कि नाम से जाहिर है, वो प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हों वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो सेम है कि रिलेटिव प्रोनाउंस भी वही वाले हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी वही वाले हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो इनको दो अलहदा कैटेगरीज में डालता है। कि मिसाल के तौर पे जैसे हमारे सामने हु है, तो हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। एग्जांपल है हमारे पास हु आर यू। अब इसमें जो प्रोनाउन हु इस्तेमाल हुआ है वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु आर यू, कि आप कौन हैं। तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो यहाँ पे हु एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अगर साथ ही हम इस बॉक्स में देखें एग्जाम्पल पहली, तो वो है आई मेट अली हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। तो यहाँ पे अली के लिए वर्ड हु इस्तेमाल हुआ है, अली के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल हुआ है। अली इसमें एंटीसीडेंट है और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो हमने इस्तेमाल किया वो हु है। तो आई मेट अली हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, इस जुमले में हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, जबकि हु आर यू में हु एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इनका इस्तेमाल इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये वही के वही हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस में भी होते हैं। सेकंड एग्जांपल है हुज इज दिस बुक, कि ये किताब किसकी है। तो यहाँ पे हुज एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तीसरी एग्जांपल में विच इज द हाउस, विच एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चौथी एग्जांपल में व्हाट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और आखिरी एग्जांपल में होम डू यू वांट, यहाँ पे होम एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अब यही वर्ड्स विच और हु ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, और ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट इस्तेमाल इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डालता है कि एक ही वर्ड एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है या एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 18 में रिलेटिव प्रोनाउन पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस किया गया इन डिटेल, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, के कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कि एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि ना हु आर यू या हु इज देयर, या जिस तरह से हुज इज दिस बुक, विच इज द हाउस। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कि कुछ ना कुछ डायरेक्टली पूछा जा रहा है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, कि मैंने पूछा कौन बोल रहा था। अब ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है। कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन होना था हु वाज स्पीकिंग, तो इसमें जो आई आस्क्ड का एलिमेंट आ गया, इसने इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ सकते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम हु को, या जैसे कि व्हाट इस्तेमाल हो रहा है तीसरी एग्जांपल में टेल मी व्हाट यू हैव डन, यहाँ पे व्हाट जो है वो एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हु और व्हाट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। लेकिन आपने देखना है कि हु या व्हाट या कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल उसका क्या है, कि वो क्वेश्चन पूछने के लिए है या वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एंटीसीडेंट को शो कर रहा होता है। तो उसके इस्तेमाल के लिहाज से आपने देखना है कि वो एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है या एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी हु व्हाट और विच वगैरह जो प्रोनाउंस हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है केसेस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस,
केसेस हमने जैसे कि पढ़े थे, नॉमिनेटिव होता है, पोसेसिव होता है, एक्यूजेटिव होता है। तो उसको देखते हैं। नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है? वो नॉमिनेटिव केस में जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि वो काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको शो कर रहा होगा। पहली एग्जांपल देखें, हु गेव यू दैट नाइफ। अब इसमें इसकी अगर ट्रांसलेशन देखें तो ये है कि हु गेव यू दैट नाइफ, आपको वो चाकू किसने दिया। तो यहाँ पे हु से मुराद वो है काम करने वाला, कि जिसने चाकू दिया। अब चाकू देने वाला काम करने वाला है और उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो वर्ब है वो है गेव, एक्चुअली गिव है और उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है गेव। तो गिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है हु। तो हु यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे ये केस हो गया नॉमिनेटिव केस। वो सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे काम कर रहा हो वो नॉमिनेटिव केस होता है। सेकंड है हुज इज दिस बुक, ये है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस या इसे हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि पोसेशन शो हो रही होती है, मलकियत शो हो रही होती है। तो हुज का मतलब है, हुज इज दिस बुक का मतलब है कि ये किताब किसकी है। तो ये मलकियत के बारे में पूछा जा रहा है। हुज यहाँ पे मलकियत को शो कर रहा है। तो हु नॉमिनेटिव और हुज पोसेसिव केस हो गया, या उसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और तीसरा केस है एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव नॉमिनेटिव के यूं कह लें कि उलट है, कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है और एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे काम करता है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। होम डिड यू सी। अब यहाँ पे सी जो है इस सेंटेंस में वो वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? होम या हु। एक्यूजेटिव फॉर्म जो हु की है वो हु भी है और होम भी है, लेकिन ज्यादातर हु को इस्तेमाल किया जाता है, होम को कम किया जाता है, लेकिन ये दोनों इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म्स हैं। तो हु या होम का इस सेंटेंस में मतलब है कि हु डिड यू सी, कि आपने किसको देखा। तो अब देखना किसी को एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे उस पर काम है। तो वर्ब यहाँ पे सी है और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हु या होम है यहाँ पे। तो ये इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म होगी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। सिमिलरली व्हाट और विच की फॉर्म्स हैं। नॉमिनेटिव है जिसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और सिमिलरली विच की भी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे नोट करने की एक छोटी सी बात है, वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि होम जो है वो कम इस्तेमाल होता है और हु ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक्यूजेटिव फॉर्म जो हु की है वो हु ही हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन होम कम होता है। WHOM, होम कम होता है। और दूसरी बात जो नोट करने की वो ये है कि व्हाट और विच की जो एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव केसेस हैं वो सेम ही हैं, कि व्हाट जो है नॉमिनेटिव में भी व्हाट ही लिखा जाएगा और एक्यूजेटिव में भी व्हाट ही, और नॉमिनेटिव में विच ही है और एक्यूजेटिव में भी विच ही है। जबकि हु का केस डिफरेंट है। हु में नॉमिनेटिव में हु है, पोसेसिव में हुज हो जाता है और एक्यूजेटिव में होम भी हो जाता है, लेकिन हु भी रहता है। तो उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जबकि जो वट और विच है इसकी केसेस चाहे चेंज होते रहे लेकिन फॉर्म सेम ही रहती है। वट ही रहेगा और विच ही रहेगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हु, कि हु जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमालात क्या हैं। तो हु जो है वो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सन्स से मुराद है अशखास के लिए, कि इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इंसानों के लिए। तो एग्जांपल्स हमारे पास हु स्पोक, हु गोज देयर, हु मेड द टॉप स्कोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु सेज सो। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी ये उम्मीद है कि इसका आंसर कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई शख्स होगा, कोई ना कोई इंसान नुमा या इंसान होगा। मतलब कि मैन हो सकता है, वो मैन हो सकता है, कि हु स्पोक के कौन बोला। तो आगे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई शख्स किसी का नाम लिया जाएगा। या हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो हम यहाँ पे हमारी यही उम्मीद है कि इसका आंसर होगा कोई ना कोई शख्स, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये हमारी उम्मीद ये नहीं है कि यहाँ पे कोई जानवर भी इसका जवाब हो सकता है। कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो कोई कह दे कि डॉग इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है। तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स हु जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु है वो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, अशखास के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ विच,
कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच जो है उसके क्या इस्तेमाल आते हैं, तो वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, पर्सन्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी। हु जो कि सिर्फ पर्सन्स के लिए होता था, लेकिन विच जो है वो पर्सन्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और थिंग्स के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज़ योर फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड जो है वो कोई ना कोई पर्सन होगा, कोई ना कोई शख्स होगा, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन होगा ह्यूमन बीइंग। तो मतलब कहने का ये है कि फ्रेंड, आप यहाँ पे डॉग भी फ्रेंड होते हैं, कैट्स भी फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन इन दिस सेंस हम इसका आंसर जो हम इसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पर्सन होगा, तो ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में ये थिंग्स की जो कैटेगरी है उसको फुलफिल कर रहा है कि विच आर यूअर बुक्स, कि आपकी किताबें कौन सी हैं। तो यहाँ पे विच जो है वो थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और पर्सन्स की कैटेगरी में नहीं है, वो थिंग्स की कैटेगरी में है, इसलिए ये थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो गया। सिमिलरली चौथी एग्जांपल, विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट। यहाँ पे पिक्चर बेजान चीज़ है, थिंग्स की कैटेगरी में आती है, उसके लिए भी विच इस्तेमाल हो गया। तो विच फ्रेंड के लिए भी हो रहा है जो कि पर्सन्स, और बुक्स और पिक्चर्स के लिए भी हो रहा है जो कि थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो विच जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक नोट करने की छोटी सी बात है, वो ये है कि विच का जो हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर में कर रहे होते हैं, कि विच का हम एक लिमिटेड नंबर वाला आंसर, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि विच ऑफ द शुगर डू यू लाइक बेस्ट, तो ये एक गलत होगा कि यहाँ पे शुगर जो है उसका कोई लिमिटेड नंबर नहीं होगा, तो हम लिमिटेड नंबर वाली चीज़ों के लिए विच को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वट का इस्तेमाल। वट जो है वो सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन्स के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल है, एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बात हो रही है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास पहली, वट हैव यू फाउंड, कि आपको क्या मिला है। दूसरी एग्जाम्पल है, वट डू यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं। वट डिड यू से, आपने क्या कहा। वट इज स्वीटर देन हनी, कि शहद से मीठी कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी चीज़ के लिए वट इस्तेमाल हो रहा है, और इसका आंसर जो जवाब होगा वो हम कोई ना कोई चीज़ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि इसका जो जवाब होगा वो कोई ना कोई चीज़ ही होगा। तो वट जो है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट है अ स्पेशल यूज़ ऑफ वट, कि वट का एक ख़ास इस्तेमाल आपको नजर आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सेंटेंस आपको मिलता है, वट आर यू, या वट इज़ ही, या वट इज़ दिस मैन। तो यहाँ पे एक आम अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नाम, यानी कि यहाँ पे ये हमारी सेंस ये बताते हैं कि यूं लग रहा होता है कि जैसे ये वट जो है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल हो गया। पीछे हमने पढ़ा है कि वट जो है वो सिर्फ थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हमें यूं लग रहा है कि वट जो है वो पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल हो गया, कि वट आर यू। तो यहाँ पे यूं लग रहा है कि यहाँ पे हमें किसी ना किसी पर्सन का नाम बताना पड़ेगा, लेकिन ये पर्सन के लिए नहीं है, ये एक प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछे जाने के लिए क्वेश्चन सेट होता है, व्हाट आर यू, या व्हाट इज ही, या व्हाट इज दिस मैन। अब व्हाट इज ही का मतलब ये नहीं होगा कि ही इज अली, या ही इज असगर। तो यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, बल्कि हम बताएंगे, अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू, तो कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। व्हाट इज ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, या ही इज अ पायलट। तो यहाँ पे प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए वट इस्तेमाल हो रहा है, ना कि किसी का नाम पूछने के लिए या किसी पर्सन के बारे में, बल्कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन की कैटेगरी जो है उसके लिए वट का इस्तेमाल आता है। तो ये एक स्पेशल इस्तेमाल है। यहाँ पे आपने पिछले रूल को ओवर रूल नहीं करना कि वट जो है वो पर्सनस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनस के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज़ ही, तो हु जो है वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर हु इज़ ही का आंसर होगा कोई ना कोई नाम, कि जैसे ही इज़ मिस्टर ताहिर इकबाल, या ही इज़ मिस्टर अली, या जो भी नाम है आपने उसको रिप्लाई दे सकते हैं कि हु इज़ ही इज़ फलां, कोई भी नाम आ सकता है। जबकि व्हाट इज़ ही का आंसर उसका प्रोफेशन या उसकी एम्प्लॉयमेंट या उसकी जो भी नौकरी या जॉब कर रहा है उसके प्रोफेशन का आंसर आएगा, ना कि उसका नाम। तो व्हाट जो है वो यहाँ पे फाइनल यही होता है कि व्हाट जो है वो हमेशा थिंग्स के लिए ही इस्तेमाल होगा, वो पर्सन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, के जो विच, व्हाट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन उनका यूज़ डिफरेंट होता है। यूज़ कैसे होता है? वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तब कहलाते हैं जब वो किसी नाउन के साथ आएँ और नाउन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, या नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो।
सिंपली कहने का मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रहे हो। एडजेक्टिव्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि वो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल करें, कि किसी ना किसी नाउन के साथ आएँ और उस नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करें, चाहे उसकी तरफ इशारा करें या उसको रेफर करें या जो भी करें, तो मीनिंग एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है उसको वो फुलफिल करें। तो पहली एग्जांपल है विच बुक आर यू रीडिंग। तो है तो ये भी एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है विच। कैसे कि बुक एक नाउन है और नाउन के मीनिंग में एडिंग कर रहा है विच वर्ड, कि विच बुक की तरफ इशारा है, विच बुक आर यू रीडिंग, कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा विच वे शैल वी गो, अब यहाँ पे भी वे रास्ते की तरफ विच का जो इशारा है वो विच, रास्ता जो कि एक नाउन है, वे एक नाउन है और नाउन के मीनिंग में ऐड कर रहा है वर्ड विच। तो विच यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली व्हाट बुक्स हैव यू रीड, तो यहाँ पे व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसलिए है कि बुक्स जो है वो नाउन है, प्लूरल नाउन, तो उसके बारे में या उसके हवाले से बात करने के लिए जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया वो व्हाट है। व्हाट बुक्स हैव यू रीड, कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे व्हाट, विच, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हमने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, इसी तरह कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। वो प्रोनाउंस, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिनके साथ एवर, EVER, एवर का एडिशन हो, वो कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हूएवर टोल्ड यू सो। दूसरी एग्जाम्पल है व्हाट एवर आर यू डूइंग। यहाँ पे नोट करने की बात है कि जो फॉर्म्स हैं हूएवर, विच एवर, व्हाट एवर, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये इंटेंसिव फॉर्म्स हैं। इंटेंसिव फॉर्म्स का मतलब है ये एम्फसिस, जोर डालने के लिए, कि हूएवर टोल्ड यू सो, किसने आपको ये बताया। यहाँ पे ये सिंपली भी हो सकता कि हु टोल्ड यू सो, तो ये एक पोलाइट क्वेश्चन था। तो इसमें इंटेंसिवनेस या इसमें एम्फसिस या इसमें जोर डालने के लिए हम करते हैं कि हूएवर टोल्ड यू सो। तो ये जो विच एवर, हूएवर, व्हाट एवर, ये वर्ड्स इंटेंसिव फॉर्म्स कहलाती हैं और ये कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट हो गया।